नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 16 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 16 अगस्त के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 3 अगस्त को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 अगस्त को हमारे देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस झील को मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये यशवंत सागर को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यशवंत सागर कहां पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी रामसर साइट है दोस्तों? चौथी रामसर साइट है। और देखिए दोस्तों, सबसे पहली रामसर साइट हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी थी? तो वो भोज वेटलैंड थी। भोज वेटलैंड कहां पर है दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट की जो बड़ी झील है वहां पर है भोज वेटलैंड। इसको कब रामसर साइट का दर्जा दिया गया था दोस्तों? 2002 में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरी रामसर साइट कौन सी थी? ये सांख्य सागर झील थी। ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी दोस्तों? ये सिरपुर तालाब है। ये भी कहां पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट कौन सी बन गई है? यशवंत सागर बन गई है। ये भी इंदौर में है। तो इंदौर में अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 2 हो गई है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में 4। और हमारे देश में कितनी हो गई दोस्तों रामसर साइट की संख्या? तो ये 75 हो गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आज दोस्तों हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी मनाना है। पिछले महीने की बात है, हमारे देश में कितनी रामसर साइट थी? 49 रामसर साइट थी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 6 रामसर साइट और सम्मिलित की गई थी। हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो गई थी? ये 54 रामसर साइट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे देश में दोस्तों 10 रामसर साइट को और शामिल किया गया था। उसके बाद हमारी कितनी रामसर साइट हो गई थी? तो ये 64 रामसर साइट हो गई थी। अब हमारे देश में दोस्तों 11 रामसर साइट और जोड़ी गई है। ठीक है, तो अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो गई है? 64 + 11 75। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आजादी के अमृत महोत्सव में देवयानी और शिवरंजनी द्वारा लिखी पुस्तक सरस्वती राजामणि एक भूली बिसरी जासूस का विमोचन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। श्री मंगू भाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। सुश्री उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री है दोस्तों। और श्री नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? सरस्वती राजामणि एक भूली बिसरी जासूस। इसकी लेखिका कौन है दोस्तों? एक तो देवयानी है और एक है शिवरंजनी। इनकी उम्र दोस्तों मात्र 10 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? तो ये है श्री प्रकाश कुमार सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्री प्रकाश कुमार सिंह। और ये दोस्तों कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक है। ठीक है, और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर साइरस पूनेवाला की, तो ये कौन है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए मध्य प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों का चयन किया गया है दोस्तों? तो ये 10 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री पदक की शुरुआत कब की गई थी? ये 2018 से की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक जिला एक उत्पाद योजना में बांस उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया है? तो ये देवास, हरदा, रीवा, तीनों जिलों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों जिले का। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीर भारत स्मारक की स्थापना कहां पर करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वीर भारत स्मारक कहां बनाई जाएगी? ये भोपाल में बनाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों 15 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे और इस वीर भारत स्मारक में हमारे क्रांतिकारी आजादी के नायकों की प्रतिमा और उनका व्यक्तित्व कृतित्व संजोकर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेडगेवार स्मृति संग्रहालय कहां पर बनाने की घोषणा की है? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बालाघाट। तो दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में हेडगेवार स्मृति संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार बालाघाट में केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृतियों को सहेजेगी। इसके लिए हेडगेवार स्मृति संग्रहालय बनाया जाएगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पर केशव बलिराम हेडगेवार की, तो ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक थे।
इनका जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? तो नागपुर में हुआ था। आरएसएस का मुख्यालय भी कहां पर है दोस्तों? तो नागपुर में है। और देखिए दोस्तों 18 सितंबर तक हमारे मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा और सरकार पेसा अधिनियम के अनुरूप गौण वनोपज के परंपरागत प्रबंधन के अधिकार को ग्राम सभा को देने जा रही है और वनों के रखरखाव और सुरक्षा में समुदाय और सरकार की संयुक्त भागीदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की जाएगी? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मध्य प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह के गठन के बाद अब शिवराज सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना लागू करेगी और महिला उद्यमियों के साथ ग्रामीण और शहरी महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण लेने पर 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। भोपाल और इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र में महिला उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर भूखंड देने का भी निर्णय लिया गया है। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र किस जिले में खुलेगा? तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए वेटरनरी विश्वविद्यालय को आखिरकार अपना पहला कृषि विज्ञान केंद्र विदिशा में मिल गया है और विश्वविद्यालय इसे पाने के लिए लगभग 13 साल से प्रयासरत है। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय अपने अनुसंधान, पशुओं की बीमारियों का बेहतर इलाज की प्रक्रिया और दवाइयों को शहर व ग्रामीण तक पहुंच पाएगा। विदिशा प्रशासन जल्द ही उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए 50 एकड़ जमीन देगा। इसके सीमांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की मदद से विश्वविद्यालय इसका संचालन करेगा। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर ICAR की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 16 जुलाई 1929 में की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 16 जुलाई 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? हिमांशु पाठक है। तो दोस्तों हमारा वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आवेदकों के लिए वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश की रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर रश्मि बघेल ने बताया है कि जुलाई 2019 से अब तक के ऐसे सभी आवेदक जिन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, दस्तावेजों की कमी या एडवर्स पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के कारण उनकी फाइल होल्ड हो गई है, तो अब उन्हें घर बैठे ही पासपोर्ट अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलेगा और यह वर्चुअल पासपोर्ट अदालत करीब 1 महीने तक हर वर्किंग डे पर आयोजित होगी। इसमें रोजाना 100 से 150 आवेदकों को अटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 वायरस की पहली स्वदेशी वैक्सीन कहां तैयार की गई है? तो ये निहसाद भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निहसाद भोपाल। निहसाद भोपाल की फुल फॉर्म क्या थी दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज। और ये कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। देश के एक खतरनाक रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन भोपाल में तैयार हो गई है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल यानी निषाद ने यह वैक्सीन तैयार की है। निषाद ने बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 वायरस पर प्रभावी यह पहली स्वदेशी वैक्सीन 3 साल की शोध के बाद तैयार की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर BN त्रिपाठी ने यह वैक्सीन लॉन्च की। अब यह तकनीक व्यावसायिक उत्पादन के लिए किसी वैक्सीन निर्माता को सौंपी जाएगी। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दोस्तों 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, और यह समान अनुपात में शीर्ष पर गहरे केसर केसरी, मध्य में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा है। तो ऊपर क्या होता है दोस्तों? केसरी रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है और नीचे
हरा रंग होता है और यह 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रभुत्व का आधिकारिक ध्वज बन गया और प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। पिंगली वनकैया को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अभिकल्प माना जाता है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गदर आंदोलन या पार्टी का मुख्यालय कहां था? ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर है या गदर आंदोलन का मुख्यालय कहां पर है आपको बताना है। सैन फ्रांसिस्को, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, पोर्टलैंड या फ्लोरिडा। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। और जितने भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है, उनके जो नोटिफिकेशन होते हैं, उनकी भी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर लगाओ तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।